ओके, लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसकी स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, है ना। तो जो ओवरऑल हमारा हुआ है उसी के बेस पे होगा। ओके, द स्पीसीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग, फिर से आ गया लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, आर फॉर रिडक्शन, राइट हैंड साइड, राइट। तो स्पीसीज ऑन द हाफ साइड रिएक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ई डिग्री मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू इज अ मेजर ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ द स्पीसीज टू एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस। तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, एस्पेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेट, है ना, ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे भाषा में अगर उसे बोला जाए तो ई डिग्री वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोपोटेंशियल मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लार्जर द डिग्री वैल्यू द इलेक्ट्रोपोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू इज ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। जब वो फर्स्ट वैल्यू उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की होगी वो ज़्यादा रहेगी और बाद में वो रिडक्शन टाइम पे जाएगी तो वो रिड्यूस 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 होती जाएगी। द स्पीसीज इन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गर लेफ्ट हैंड साइड एनोड है तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ मूव डाउन द टेबल। देखो टेबल के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। फिर टेबल के हिसाब से, और रिड्यूसिंग नहीं लिखा है गाइस वहाँ पे, तो वो आपको करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एज अ टेबल वहाँ पे दिखाया गया है, और 8 डिग्री वाले स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग डिक्रीजिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, राइट, डिक्रीजिंग। बट यहाँ पे करेक्शन करना है, हमें करना है, वो नहीं लिखा है वहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा है। देखो डाउन एरो हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एज द टॉप, है ना, डिक्रीजिंग माइनस प्लस प्लस फिर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग। और यहाँ पे भी फिर से हमें करेक्शन करना है, फिर से बता रही मैं, करो ये, नहीं तो आपको समझ में नहीं गया। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग। राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये हमारे अप्लीकेशंस ऑफ किसका, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल। फर्स्ट हमने देखा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिया, अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, द स्पीसीज ऑन द राइट साइड, इस साइड ऑफ हाफ रिएक्शन आर रिड्यूसिंग एजेंट। आधी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग हुई तो आधी रिएक्शन किस में जाएगी, रिडक्शन में जाएगी। तो राइट, इस साइड को जो टेबल देखा है उसमें क्या, हाफ रिएक्शन आर रिड्यूसिंग एजेंट। द हाफ रिएक्शन एट द बॉटम ऑफ द टेबल आर लार्ज निगेटिव। नीचे खाली के टेबल में, खालचा ज्या टेबल मध्ये दिलेला आहे, नीचे के टेबल में जो दिया है वो पूरा निगेटिव वाले। देखो बॉटम से निगेटिव है बॉटम मतलब नीचे का भाग है निगेटिव, निगेटिव 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 निगेटिव। तो बॉटम से ये क्या आएगी, निगेटिव फॉर्म में आएगी। ओके, बॉटम टू द निगेटिव फॉर्म, और see bottom to the reducing agent in the negative form, a degree value return tendency to occur the forward direction as the return, और इसको बोलेंगे हम forward direction as a result। they tend to the favor reverse direction, right, reverse direction फिर से वो वही direction में जाएगा। it follows that the species appearing at the bottom right side of half reaction associated with the large negative, देखा ना हमने, निगेटिव वैल्यू आर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये मोर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, कट होता है हमारा 4D इलेक्ट्रॉन, तो जो कब आता है वो रिड्यूसिंग एजेंट में ही आता है, तो मोर इफेक्टिव एज इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा वो। द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एज ए डिग्री वैल्यू इज अ, है टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। हियर देखो ऑक्सीडेशन इंक्रीज 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 वैल्यू, तो देखो यहाँ से इंक्रीज ही होगी, इजी वे टू सम हैंडलिंग। और यहाँ से रिड्यूसिंग डिक्रीज 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 होते आएगी। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया एज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई, सबकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, स्पॉन्टेनिटी रिडॉक्स रिएक्शन देखिए। अ रिडॉक्स रिएक्शन इन गैल्वानिक सेल इन स्पॉन्टेनियसली ओनली इफ द स्पीसीज विद द हायर, सबसे ज्यादा वैल्यू E degree value is reduced, expect the electron, and that with lower electron value oxidize donate the electron।
अगर हायर वैल्यू है तो तब क्या किया, अगर रिडॉक्स रिएक्शन हम देखेंगे, है ना, कोई रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, जो कुछ भी हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो इसकी हम हायर वैल्यू देखेंगे तो वो क्या रहेगी, द रिडॉक्स रिएक्शन गैल्वेनिक स्पॉन्टेनियसली द हायर ए डिग्री वैल्यू इज रिड्यूस और एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया उन्हें, एक्सपेक्ट किया, मतलब लिया एंड दैट विद लोअर वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट। जब हम किसी को देते हैं तो हमारे पास कम होता है, और जब हम किसी से लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा होता है, हाँ, है ना, किसी से लिया ज़्यादा वैल्यू होगी, किसी को दिया तो हमारे पास जो था उससे दे दिया तो डोनेट कर दिया, मतलब कम होना। ओके, द स्टैंड, ये मतलब दिया लेना ये नहीं, इलेक्ट्रॉन का बता रही हूँ, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास हमें चाहिए तो हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हमने दिया किसी को तो कम होगी। ओके, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मस्ट बी पॉजिटिव होता है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ओके, हाफ रिएक्शन फॉर द सेल रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो पॉजिटिव कब होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, तब ये पॉजिटिव होता है। Noteworthy application of electromotive series is predicting spontaneously of the redox reaction from the knowledge of the standard potential। ये किस लिए हम कर रहे हैं, हमें नॉलेज पता रहना चाहिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल का कैसे रिएक्शन होता है। सपोज वी आस्क अ क्वेश्चन, अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया, एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन विल Ag ions oxidize, silver ion oxidize metallic magnesium to answer this question. First write oxidation magnesium by silver, magnesium plus magnesium 2 ion plus twice इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऑक्सीडेशन ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस सिल्वर का 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और रिडक्शन तो 2 ही गेट कैंसल, राइट। फिर यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस Ag, ये वाला बचा हुआ, एक्वियस प्लस Mg ट्वाइस ई प्लस ट्वाइस Ag इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 मैग्नीशियम प्लस 2 Ag वैसे के वैसे आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन बना। सपोज अगर ऐसे होता है तो ये इस तरह से ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका होगा। ओके, देन फ्रॉम द टेबल 5.1 इलेक्ट्रोकेमिकल से वी हैव द मैग्नीशियम का कितना आता है, टेबल देखा है ना उन्हें, उसके टेबल के हिसाब -20.3 वोल्ट एंड द इसका कितना आता है 0.8 वोल्ट, राइट, क्योंकि ये स्टार्टिंग रिएक्शन है पॉजिटिव और ये निगेटिव। फॉर द सेल हैविंग द Mg एनोड एंड Ag कैथोड, इससे हमें पता चलता कि निगेटिव साइन किस में है, Mg में, तो ये एनोड हो गया क्योंकि एनोड कैरी निगेटिव साइन और कैथोड कैरी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया 0.8 मतलब Ag है, तो ये क्या Ag इज अ कैथोड। हमें इससे पता चलेगा अगर निगेटिव साइन किसके, Mg की निगेटिव है मतलब ये क्या है एनोड, और Ag की पॉजिटिव मतलब ये क्या है कैथोड। तो ई डिग्री सेल इज ई डिग्री Ag माइनस ई डिग्री Mg, तो -0. ओवरऑल सेल रिएक्शन इसका आंसर आएगा 3.17 वोल्ट। द EMF बीइंग द पॉजिटिव, the cell reaction is spontaneous, the Ag negate, Ag positive ion oxidize to metallic Mg। सी, तो यहाँ पे हमें पता चला कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है और Ag आयंस ऑक्सीडाइज और Mg मेटालिक में होगा। ओके, एज अ कैथोडिक। तो समझ में आ गया ओवरऑल में एज स्पॉन्टेनियसली इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं, वर्क कैसे होता है, यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमने देख लिया एप्लीकेशन सीरीज का, और टेबल का भी देख लिया, और टेबल का थोड़ा सा चेंज करो, वहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके, बाद में नेक्स्ट इसमें हम इसके जनरल रूल्स देखेंगे। ओके।